बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS604 प्रैक्टिकल 12 इसकी डेट है, लास्ट 13 को भी जमा करवा सकते हैं। लिनक्स इसके लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डॉक और डॉक एक्स में जमा करवानी है, MS वर्ड की फ़ाइल जमा करवानी है। इस असाइनमेंट में आपने इनपुट डॉट टेक्स्ट, आउटपुट डॉट टेक्स्ट और इस तरह की फ़ाइल जनरेट होंगी और ऑब्जेक्ट फ़ाइल होगी और सी की फ़ाइल होगी। सी की फ़ाइल आपने बनवानी है, एक आपका स्टूडेंट आईडी के नाम का फ़ोल्डर होगा और बाकी फ़ाइल्स होंगी और उनमें वावल्स को रिप्लेस करवाना है एक थ्रेड के अंदर। थ्रेड इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड क्या होता है। और 2 थ्रेड बनाने हैं, T1 T2, और इसके बाद एक में हमने सम करवाना है या कुछ भी करवा सकते हैं। और उन्होंने सम का कहा हुआ है इस तरह, और जो सम होगा उसे हम लोग आउटपुट फाइल में जमा करवाएंगे। और जो फाइल है वो इनपुट की फ़ाइल हम वैसे ख़ुद भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं एज़ यू लाइक। उसके बाद आउटपुट की फ़ाइल हम खुद बना सकते हैं या कोड के थ्रू बनवाई जा सकती है। और सम को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है और इस तरह कुछ फ़ोल्डर्स बनेंगे आपके, कम से कम 4 फ़ोल्डर्स, इनपुट वाला, आउटपुट वाला और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह होगा। आप लोगों को ले चलते हैं कि एक आपने वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल करना है और एकल VM वर्चुअल बॉक्स ये इंस्टॉल करें। आपके पास एक आपने मशीन बनानी है, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें आप नाम लिखेंगे XYZ। यहाँ से आप उसको बताएंगे कि हमने कौन सी चीज़ इंस्टॉल करनी है, लिनक्स, और देन लिनक्स का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है, ये Ubuntu करना है या कौन सा करना है, और एकल 64 बिट जो भी आप उसे कहेंगे, लिनक्स Ubuntu 64 बिट, और फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आपने रैम वगैरह सेलेक्ट करनी है, कितनी रैम होगी, यहाँ पे भी आप हार्ड डिस्क बताएंगे और नेक्स्ट आप इनमें से वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज यूज़ करेंगे, इसको भी आप नेक्स्ट कर दोगे। डायनामिक एलोकेशन होगी और देन आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट कर दोगे तो एक मशीन बन के आ जाएगी और फिर आपको उसकी सेटिंग्स में या उसको फाइल पाथ देना होगा। उसके स्टोरेज में जाएंगे आप, यहाँ पे जैसे मैंने ये Ubuntu दिया हुआ है, जब वो क्रिएट हो जाएगी तो आप उसकी सेटिंग में आएंगे, स्टोरेज में आएंगे, यहाँ पे इस छोटी सी डिस्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप उसे चूज़ फाइल कहेंगे और चूज़ फाइल में आप ये जो Ubuntu, जिस तरह अगर आज वर्जन 18 है या 20 है या 22 है, 25 है, तो वो आप रखेंगे 16.04। तो ये ISO की फ़ाइल मैंने अटैच कर दी इसके साथ, और उसके बाद मैंने कुछ USB अटैच करने के लिए यहाँ पे टिक कर दी, USB अटैच करके, और ये सारा कुछ करने के बाद मैंने ओके कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा, वो हम उसे स्टार्ट कर देंगे और वो स्टार्ट होने के बाद हमारे पास इस तरह एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन को भी अगर आप कहते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। तो ये स्क्रीन है, इसमें आपको ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, इसमें हम कोई भी फ़ोल्डर खोल सकते हैं। और इसके बाद हम डेस्कटॉप पे चले जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप पे CS604P की फ़ाइल पड़ी हुई है, वैसे तो पहले ही थी। उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने ये फ़ाइल कॉपी की। वैसे तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं टेक्स्ट की फ़ाइल, और इसके बनाने के लिए आपको कुछ नहीं ख़ास, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसको .c के साथ सेव करना है। नहीं कर सकते तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके, यानी टर्मिनल के अंदर जाके भी आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, वो आपको कमांड मिल जाएगी। अब मुझे याद नहीं क्योंकि मैं तो क्लिक पे काम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप उस फाइल का रीनेम कर सकते हैं। RN आई थिंक सो यूज़ करेंगे, तो उसके बाद फ़ाइल का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट फाइल .c लिखेंगे तो वो C की फ़ाइल बन जाएगी।
अब हम इसके अंदर खड़े होके, इस फोल्डर के अंदर खड़े होके मैं ओपन टर्मिनल कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को ये नहीं मिलता, उसकी वजह यही है कि उनका जो लिनक्स का वर्जन है उसमें वो साइड पे होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ हमें पता है कि इसके अंदर हमारी फ़ाइल का नाम क्या है। उस फाइल का नाम भी कोशिश करें कि VUID ही रख लें। मैंने तो छोटा रखने की खातर रखा है उसका नाम gcc.c, यानी फ़ाइल का नाम -o gcc CS604p ये लिखेंगे, -lp thread ये लिख देंगे। तो ये कमांड आपने लिखनी है। तो अगर एरर हुआ तो एरर की लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज़ ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने ./CS604p या जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा वो लिखेंगे। तो आपके सामने ये सम ऑफ नंबर्स 150, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि आउटपुट फाइल जनरेट हुई हैं। पहले सिर्फ एक ही फ़ाइल थी। इंटर फाइल आबिद फ़ारूक भुट्टा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। अभी हम इसको लिखते हैं। तो ये T2 मॉडिफाई द नेम, उसने ये कर दिया है, नाम चेंज, जहाँ जहाँ वावल थे वो सारे हटा दिए और बड़ा बुरा सा नाम लग रहा है भाई। और क्लोज़ ऑल टर्मिनल्स मैंने बंद कर दिया। पहले हमारे पास सिर्फ ये एक फ़ाइल थी, ये ऑब्जेक्ट की फ़ाइल है, ये इनपुट की फ़ाइल जनरेट हुई है 10 20 30। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और आउटपुट की फ़ाइल में भी आपको मैं दिखा दूं तो ये सम ऑफ, और ये वैल्यूज़ बदली जा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये फ़ाइल है, यहाँ पे आप आके ये फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं। ये वाला काम अगर आपने करना हो, उसको मतलब ना बनानी हो, तो हम उसके अंदर पहले से लिख के आ सकते हैं, बना के आ सकते हैं फ़ाइल, और फिर हमें सिर्फ F क्लोज इनपुट करना है और ये रीड करेगा। रीड करने के बाद दैट्स इट, वो रीड ही करना है, नई चीज़ नहीं लिखनी। अगर आपने राइट करवाना तो आप करवा सकते हैं। ये मैंने फ़ोल्डर कोई नहीं क्रिएट करवाया, मैंने ख़ुद ही कर लिया। यहाँ पे भी मैंने स्लैशेस हटा दी और ताकि मैं इसको इजीली मैनेज कर सकूं। आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं या रन करने पे कोड पे वो सारे फ़ोल्डर वगैरह क्रिएट करे, तो चेंजेस वगैरह की जा सकती हैं। इसमें आपने अरे का साइज़ और चीज़ें रखनी हो कि कितना डाटा रखना है। इंटर योर नेम, ये वावल को रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हुआ है, इसकी लॉजिक भी चेंज किया जा सकता है। और स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कोड उधर सी की फ़ाइल में विंडोज़ में ही रख लिया था। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आई थिंक सो व्यू में जाएंगे। मैं तो क्योंकि लेता ही कहीं और से हूँ, डॉक्यूमेंट हेल्प, या यहाँ से लेना था, इस व्यू से। इस व्यू से हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्नैपशॉट। वैसे मैं इधर से नहीं लेता, मैं लेता हूँ विंडोज़ से और सीधा MS वर्ड की फ़ाइल में कॉपी, और ये फ़ाइल मेरे पास पहले ही पड़ी होती है, वहाँ से उठा के चेंजेस करके दे दी जाती हैं। एक असाइनमेंट आई हुई है पेड बनने के लिए मेरे पास पहले से, उनकी बनानी है तो इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। बाकी जिन लोगों ने बनवानी हो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो कांटेक्ट कर लें। CS604 जो मेन सब्जेक्ट है उसकी भी बनाऊंगा और उसकी भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि पेड बनवाएं मुझसे, थोड़ी हेल्प हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है। आप लोग सपोर्ट करें मुझे, आई नीड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।